अगर किसी की जान बचाने के लिए आपको पूरी दुनिया के सामने मूर्ख बनना पड़े तो क्या तुम बनोगे? उस दिन विजयनगर के दरबार में तेनाली ठहाकों का पात्र बना था, पर उसी हंसी की आड़ में वह मौत से एक मासूम को छीन लाया था। लोग उसे तेनालीराम मूर्ख कहते रहे, लेकिन सच यह था कि वही सबसे बड़ा रक्षक बन गया। विजयनगर का स्वर्णिम दरबार सूरज की रोशनी में चमक रहा था। संगमरमर की फर्श, रेशमी झंडियाओं और सिंहासन पर विराजमान महाराज कृष्णदेव राय। चारों ओर मंत्री बैठे थे, जिनका अहंकार महल की दीवारों से भी ऊंचा था। तभी दरबार में लड़खड़ाते हुए तेनालीराम प्रवेश करता है। कभी खुद से टकरा जाता है, कभी सिपाही को राजा समझकर सलाम करता है और जोर से बोलता है, यह रसोई है क्या? मुझे तो जलेबी की खुशबू आ रही है। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठता है। तेनाली सच में पागल हो गया है। एक मंत्री हंसता है, इसे मस्खरा बना दो। दूसरा चुटकी लेता है। तेनाली सिर खुजाता है और मूर्खों जैसी मुस्कान देता है, पर उसके भीतर विचारों का तूफान चल रहा था, क्योंकि उसी सुबह उसने एक भयानक साजिश सुनी थी। महल का एक युवा दूत अर्जुन गलती से एक ऐसा गुप्त पत्र देख चुका था जिससे मंत्री भैरव का भ्रष्टाचार उजागर हो सकता था। भैरव ने निश्चय कर लिया था कि सूर्यास्त से पहले अर्जुन को हमेशा के लिए चुप करा दिया जाएगा। अर्जुन निर्दोष था, अनजान था कि मौत उसके पीछे बिना आहट चल रही है। तेनाली जानता था, यदि वह सीधे आरोप लगाएगा तो शक्तिशाली मंत्री सच को दबा देगा और बालक की जान खतरे में पड़ जाएगी। तो तेनाली ने एक अनोखा हथियार चुना, मूर्खता। अचानक तेनाली उछलकर राजा के सामने आ गया। महाराज, बहुत बड़ी विपत्ति आ गई है। महल के कुएं में एक गाने वाला भूत रहता है जो लंबे नाक वाले मंत्रियों को खा जाता है। मंत्री घबरा गए। कुछ ने अपनी नाक छू कर देखी। राजा मुस्कुराए, तेनाली, क्या तुम मजाक कर रहे हो? तेनाली सिर जोर जोर से हिलाने लगा। नहीं महाराज, मैंने खुद जांच की है। मैंने कुएं में गाना गाया तो भूत ने भैरव मंत्री की आवाज में जवाब दिया। पूरा दरबार हंसी से लोटपोट हो गया। भैरव सबसे ज्यादा हंसा। यह आदमी सच में मूर्ख है। राजा ने मनोरंजन में कहा, अच्छा चलो उस भूत को देख आते हैं। तेनाली बोला, पर पहले सबसे बहादुर मंत्री आगे जाएंगे, डरपोक पीछे रहें। अपनी झूठी शान के कारण भैरव आगे बढ़ गया। कुएं के पास पहुंचकर तेनाली बेसुरी आवाज में गाने लगा और अजीब अजीब नाच करने लगा। लोग फिर हंस पड़े। फिर तेनाली अचानक गंभीर स्वर में बोला, भूत कहता है कि आज किसी निर्दोष बालक की हत्या होने वाली है। उसी समय सिपाही अर्जुन को वहां ले आया, जैसा तेनाली ने गुप्त रूप से कहा था। तेनाली ने अर्जुन की ओर संकेत किया, इसी बालक की जान खतरे में है, इसे सच बोलने दीजिए। अर्जुन कांपते हुए सारी सच्चाई बता देता है। दरबार में सन्नाटा छा जाता है। महाराज की आंखों में क्रोध की ज्वाला जल उठती है। भैरव का चेहरा पीला पड़ जाता है और वह अपना अपराध स्वीकार कर लेता है। सिपाही उसे पकड़ लेते हैं। अर्जुन की जान बच जाती है। राजा तेनाली की ओर देखते हैं, तुमने मूर्ख बनकर एक जीवन बचाया। तेनाली विनम्रता से मुस्कुराया, महाराज, कभी कभी बुद्धि को फटे कपड़े पहनने पड़ते हैं ताकि सत्य सुरक्षित चल सके। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। आपने मेरी जान बचाई। तेनाली ने उसके सिर पर हाथ रखा। साहस से जियो बेटा, और याद रखना, हर मूर्ख वास्तव में मूर्ख नहीं होता, क्योंकि सच्ची बुद्धिमत्ता शोर नहीं मचाती, वह चुपचाप जीवन बचाती है।